प्रणाम, आदेश महाकाल, अलख निरंजन। वेलकम टू ईट प्ले लव एंड टैरो। आज कुछ अलग करेंगे। आज की जो ये रीडिंग होगी वो सबके लिए नहीं होगी, सब तक पहुंचेगी भी नहीं। बहुत ही लिमिटेड लोगों तक ये वीडियो पहुंचेगी। उससे भी कम लोग इस वीडियो से रेजोनेट कर पाएंगे। उससे भी कम जो लोग रेजोनेट कर पाए, उससे भी कम लोगों की लाइफ में एक्चुअली ये चीज़ मैनिफेस्ट करेगी, क्योंकि मोस्ट विल रेजिस्ट इट, मोस्ट वोंट गो बाय व्हाट गाइडेंस कम्स इन द रीडिंग। सो एनीवे, श्रावण का मंथ चल रहा है एज पर वैदिक कैलेंडर। थिंक ऑफ अ रिलेशनशिप, रोमांटिक, नॉन रोमांटिक, कुछ भी हो सकता है। अब देखना है कि इस रिलेशनशिप को लेके आपके प्लान्स क्या है वर्सेस महाकाल के प्लान्स क्या है। काल को नियंत्रण महाकाल ही कर सकते हैं, इसीलिए वो महाकालेश्वर है ना, वहाँ ज़ीरो मेरिडियन जहाँ वक्त भी रुक जाता है। सो काल को बदलने की क्षमता, नवग्रहों को, उनकी चाल को बदलने की क्षमता सिर्फ महाकाल्स फ्रीक्वेंसी इज अबाउट दैट ओनली, हु कैन कंट्रोल टाइम। अभी इसको जो भी नाम आप दे दो, तो रिलेटिव नेम इज महाकाल, सो हम लोग महाकाल ही बोलते हैं। सो वही देखना है कि एक रिलेशनशिप जिसके बारे में अभी आप सोचोगे बिफोर आई पुल द कार्ड्स, उस रिलेशनशिप को लेके आपके करंट प्लान्स क्या है वर्सेस महाकाल के प्लान्स क्या है। अब आप महाकाल के प्लान के अनुसार चलेंगे कि नहीं, ये तो आपकी नियति है, नियत भी है, रादर आपकी नियत होगी, क्योंकि नियत ही नियति बदलती है। सो देखते हैं। बिफोर आई बिगिन, आई नीड टू प्रोटेक्ट माई एनर्जी, सो ऑल हार्म एंड नेगेटिविटी डायरेक्टेड टुवर्ड्स me, my YouTube channel and this video by anyone, return to them tenfold with immediate effect. This is my will, so what it is. कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस है। महाकाल की एनर्जी टाइमलेस, रीडिंग भी टाइमलेस। हाँ, श्रावण मंथ का जो एनर्जी है इस वीडियो में एम्बेडेड रहेगी। सो या टाइमलेस रीडिंग, और किसी भी जेंडर, ज़ोडिएक, रिलीजन एंड सेक्सुअल ओरिएंटेशन के लोग देख सकते हो। Applies for all types of relationships, all types of situations, and again for all zodiacs. So देख लेते हैं कि 3 cards on the bottom of the deck। पहले ये देख लेते हैं कि आपके plans about the relationship you are thinking about वो क्या है। Currently आप क्या सोच रहे हो, इस relationship को लेके आपको क्या करना है। Let's see. Death. Ha. Okay. फिर 10 of Pentacles क्यों? Okay. Anyway, पता है क्यों। Page of Cups. Okay. इसीलिए बोला पता है क्यों। 2 of Pentacles is the bottom of the deck. ये आपके प्लान्स हैं आपके रिलेशनशिप को लेके, जिस रिलेशनशिप के बारे में भी आप सोच रहे हो। नाउ लेट्स सी कि महाकाल के प्लान्स क्या है आपके इस रिलेशनशिप को लेके। थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस, यहाँ भी 2 ऑफ स्वॉर्ड्स है। 2 ऑफ पेंटिकल्स वहाँ, यहाँ 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। मेक सेंस। ओके, यहाँ रख देते हैं महाकाल का चीज़। ओके, सो करंटली आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है इस रिलेशनशिप को लेकर। जगल कर रहे हो, शायद इस रिलेशनशिप में आपका कमिटमेंट और पैसा दोनों लगा हुआ है, बहुत इन्वेस्ट कर चुके हो,
अपनी ज़िंदगी का एक बहुत अहम चंक ऑफ योर लाइफ यू हैव इन्वेस्टेड इन दिस रिलेशनशिप, या फिर रिलेशनशिप ही इतना इम्पॉर्टेंट है, हालांकि सही नहीं बैठ रहा है, वो अलग बात है, कि अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से कैसे अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से कैसे मुंह फेर सकते हो आप। आपको यही चिंता सता रही है कि वेदर यू शुड प्रायोरिटाइज योर सेल्फ और योर ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टुवर्ड्स दिस रिलेशनशिप। क्या करना चाहिए? धर्म संकट। धर्म संकट में तो आप डेफिनेटली है। अगर आप धर्म संकट में नहीं है, अगर आप ये 2 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी में नहीं है, तो बाकी बेकार में अपना वक्त ख़राब मत कीजिए। दिस रीडिंग इज़ नॉट फॉर यू। बहुत ही क्लियर एनर्जी आया है आपके लिए। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या प्रायोरिटाइज करें, खुद को, खुद का सेल्फ रिस्पेक्ट को, खुद के फ्यूचर को, या फिर जो भी इस रिलेशनशिप के साथ आपका इमोशनल पर्सनल होता है ना कि वट एवर फाइनेंशियल जो भी कमिटमेंट्स है, जो भी है, क्या करें। सो यू आर जगलिंग। However, your plan for this relationship is to finish it. नहीं चाहिए। शायद कुछ लोग इतना फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हो कि आप इट्स लाइक ये मेरी ज़िंदगी से कब जाएगा या जाएगी। नर नारी किन्नर अपने हिसाब से, इसकी मौत कब होगी, कब मरेंगे और मुझे थोड़ा सा चैन पड़ेगा। आई डोंट नो किसी के क्रिटिकल इलनेस या डेथ के बाद आपका और इस इंसान का इक्वेशन में बहुत फ़र्क पड़ा है या नहीं। शायद थिंग्स स्टार्टेड गेटिंग डिटोरियोरेटेड आफ्टर अ सडन चेंज। यू नो, द रिलेशनशिप इज ऑन द रॉक्स। किसी के ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग के वजह से, बायस्ड नेचर की वजह से, ईगो की वजह से ये रिश्ता अभी ख़त्म होने के कगार पे है। यू नो, चेंज रिक्वायर्ड है, नहीं तो आप ख़त्म हो रहे हो, आप बीमार हो रहे हो। यू आर सफरिंग फ्रॉम सम काइंड ऑफ इलनेस, या फिर ऑनसेट ऑफ इलनेस होने को है इस साल का, या जिस साल में भी आप देखो, जब भी आप देखो, फॉलोइंग अक्टूबर एंड नवंबर, रादर एंड ऑफ सितंबर टू बिगिनिंग ऑफ दिसंबर विल बी वेरी क्रिटिकल फॉर योर हेल्थ। अगर आप अपना ध्यान नहीं रखते हो तो इतना स्ट्रेस आया है ना, वो मेंटल स्ट्रेस विल मैनिफेस्ट एज फिजिकल इलनेस, इफ नॉट ऑलरेडी इट हैज स्टार्टेड मैनिफेस्टिंग, विच यू आर इग्नोरिंग फॉर वॉट एवर रीजन्स। सो योर प्लान फॉर दिस रिलेशनशिप इज, कुछ नहीं हो सकता है, ख़त्म करो। बट यू आर नॉट बीइंग एबल टू लेट गो ऑफ द अटैचमेंट। 2 ऑफ पेंटिकल्स मोड पे हो, 10 ऑफ पेंटिकल्स, उसके साथ 10 ऑफ पेंटिकल्स आया है। समवेयर और द अदर आपको समझ में नहीं आ रहा है। यू नो, यू वांट दिस रिलेशनशिप टू लास्ट। मे बी कोई फैमिली मेम्बर है इसके साथ आपका, कैन बी पेरेंट्स, सिबलिंग्स, स्पाउस, चिल्ड्रन, या फिर अगर ब्लड रिलेशनशिप या फैमिली बॉन्ड नहीं भी है, इस इंसान को आप फैमिली मानते हो, तो समहाउ और द अदर अभी भी इस आस में हो कि आपको एक सिक्योर्ड लाइफ तो अभी चाहिए। अभी आप कोई भी तुक्का मारना नहीं चाहते हो, कोई भी फालतूगिरी में आप अपना टाइम एनर्जी वेस्ट नहीं करना चाहते हो। यू नीड लॉन्ग टर्म सक्सेस, यू नीड वेल्थ, यू नीड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, यू नीड सोशल स्टेबिलिटी एंड रिकग्निशन। आप चाहते हो कि आपको आपके एफर्ट्स को एक्नॉलेज किया जाए, आपको भी आपका इम्पोर्टेंस को एक्नॉलेज किया जाए, एक्सेप्ट किया जाए लोगों के सामने, पब्लिक रिकग्निशन वो मिले आपको, एंड यू वांट लॉन्ग टर्म। बट आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इफ़ दिस इज़, ये अभी कुछ प्रैक्टिकल थॉट है भी या नहीं, क्योंकि इतना कुछ खराब हो चुका है। एक चीज़ तो है, अभी आपको एक सिक्योर्ड फ्यूचर चाहिए, पर वो फ्यूचर इस इंसान के साथ रहने से आपको मिलेगा
या इनसे निकल जाना चाहिए तब मिलेगा. यू आर इन दिस टू ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी ओवर दैट. क्योंकि अभी भी ना वो दिल में आस है, वो प्यार अभी भी पूरी तरह से गया नहीं है. somehow or the other, I won't call it delulu, but वो होता है ना, जब तक सांस तब तक आस. सो होप, अभी भी होप पूरी तरह से आप होपलेस नहीं हुए हो. अभी भी वो इंतज़ार है कि शायद वन फाइन मॉर्निंग कुछ चेंज हो जाए. और यही डेथ और 10 ऑफ पेंटिकल्स में फंस कर ना आप ये 2 ऑफ पेंटिकल्स मोड पे ही रह रहे हो. एंड इट इज़ गोइंग ऑन फॉर क्वाइट सम टाइम नाउ. पेज ऑफ कप्स है. सो यार, लाइक आई सेड कि होपिंग, क्योंकि अभी भी प्यार है. जल बिन मछली की तरफ तड़प रहे हो, क्योंकि यू आर दिस फिश आउट ऑफ वाटर. अभी आपका सिचुएशन इज फिश आउट ऑफ वाटर. ये मछली की असली जगह ये समुंदर या रिवर जो भी है यहाँ है. ये कप उसकी जगह नहीं है. यू आर रेस्ट्रिक्टिंग योर सेल्फ, यू आर रेस्ट्रिक्टिंग योर लाइफ. आप अपने लाइफ को स्टैग्नेशन मोड पे रख दिए हो. ना आगे बढ़ पा रहे हो, ना कुछ कर पा रहे हो. यू आर फुल ऑफ पोटेंशियल, बट आप बस इसी चक्कर में, यही एक फैसिनेशन में, या पेज की एनर्जी है. सो उम्र का डिफरेंस हो सकता है जिस इंसान के साथ आप सोच रहे हो, जिस इंसान के बारे में सोच के आप ये रीडिंग देख रहे हो. उसके प्रति अभी भी आपका वो इन्फैचुएशन है. शायद द काइंड ऑफ रिस्पॉन्स, रेसिप्रोकेशन यू वांटेड फ्रॉम दिस पर्सन, यू नेवर गॉट इट. इट कैन बी रोमांटिक और नॉन रोमांटिक कनेक्शन, डजंट मैटर. तो अभी भी ना द चाइल्ड इन, वो इनर चाइल्ड वुंड तो आपको है, सबको ही है, आपको भी है. बट वो इनर चाइल्ड वुंड जो आपका है वो अटेंशन के लिए है. योर एफर्ट्स वर नेवर रिकग्नाइज्ड एंड somehow or the other, you were sure that at least this person will acknowledge your efforts, will give you the attention, the pampering the child in you have always craved. पर वो नहीं मिला. पर अभी भी आप होपफुल हो. somewhere or the other, deep inside, वो एक, it's okay, आप अकेले रह सकते हो, अकेले जैसा भी आप मैनेज कर सकते हो. बट somehow or the other, जब भी आपको ये ख्याल आता है ना कि इस इंसान के बगैर आप कैसे रहोगे, आपके दिल में ना एक शून्यता प्रकट हो जाती है. इट्स लाइक इसके बगैर तो मैं कुछ हूँ ही नहीं. क्या रह जाएगा अगर यही मेरी ज़िंदगी में नहीं रहे तो, या मैं इसकी ज़िंदगी में ना रहूँ. शायद एक्चुअल में आप लोग हो भी नहीं. इट्स जस्ट, बट अभी भी ना वो है. somehow or the other, you have, this person has influenced you in so strongly. इसका इन्फ्लुएंस आपके ऊपर इतना स्ट्रांग है that current plan about this relationship अगर मैं बोलूँ तो एक तरफ आप डेफिनेटली तंग आ चुके हो, प्रैक्टिकली स्पीकिंग तंग आ चुके हो. तू मर जा या फिर मुझसे छुटकारा, मेरी ज़िंदगी से चले जा. बट एट द सेम टाइम मुझे अपना भविष्य के बारे में सिक्योरिटी चाहिए. बट वेन एवर यू आर थिंकिंग ऑफ योर फ्यूचर ना, आप इस पर्सन को अपने फ्यूचर से अलग नहीं कर पा रहे हो. द होप इज स्टिल देयर, बट यू नो यू आर रिस्ट्रिक्टिंग योर लाइफ. सो बेसिकली आपका करंट प्लान आपको समझ में नहीं आ रहा है. सी, अभी आपके पास शायद कोई ऑप्शन नहीं है, इसीलिए आप अकेले हो या फिर जैसे तैसे आप मैनेज कर रहे हो. बट इट्स नॉट योर चॉइस. अब अगर आप जो बोल रहे हो, आई नो कमेंट सेक्शन में सब गाल फुलाए हुए बच्चे आएंगे ये लिखते हुए, मुझे उसका शक्ल नहीं देखना है, मुझे मैं अकेली ठीक हूँ, मुझे नहीं चाहिए. अकेले ठीक इसीलिए हो क्योंकि आपके पास ऑप्शन नहीं है. उसने आपको डिस्कार्ड कर चुके हैं और आप जानते हो कि अब अगर वो आपको ज़िंदगी में वापस लेते भी हैं तो आपकी हैसियत एक डोर मैट से ज़्यादा कुछ नहीं रहेगी. वो आतंक, उस आतंक की वजह से आप नाना कर रहे हो, पर आपका दिल तो अभी भी हाँ हाँ कर रहा है. अगर ऐसा नहीं है तो ये रीडिंग आपकी नहीं है. सो बेसिकली यू आर अनडिसाइडेड, क्या करना है. छुटकारा चाहिए, बट उनके ख्यालों से भी या उनके बगैर रहना, आई डोंट नो if I can do that or not. That is your
एनर्जी राइट नाउ। सो देखते हैं महाकाल क्या चाहते हैं, महाकाल का क्या प्लान है। महाकाल चाहते हैं कि आप इस थर्ड पार्ट, अगर स्पेशली अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन है, या फिर अगर देखो एक दिल जो है, एक दिल में अगर एक खंजर घोंपा जाए तो वो इंसान मर जाते हैं, पर यहाँ 3 खंजर घोंपा हुआ है। इधर एक इंसान ने, यही इंसान ने बार बार आपको चोट पहुँचाया, या इसी रिलेशनशिप के वजह से आपको अलग अलग क्षेत्र से बार बार लगातार चोट मिली है। और अगर थर्ड पार्टी है तो उसके वजह से भी, थर्ड पार्टी कैन बी रोमांटिक, नॉन रोमांटिक, उसके वजह से भी आपको चोट मिल रही है। बट द थिंग इज दैट you have to get over it. You have to call your pain. You can't keep deriving sadistic pleasure out of your victim mentality. आप कितने बेचारे हो, ये सी यहाँ जो ओवरऑल एनर्जी है, लेट मी टेक द ओवरऑल एनर्जी फर्स्ट, इज 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। महाकाल का प्लान यही है, महाकाल यही चाहते हैं आप अपने आंखों से पट्टी खोलो, प्रैक्टिकल डिसीजन लो, इमोशनली मत सोचो। इमोशन इज कॉजिंग द ग्रेटेस्ट ऑब्स्टिकल इन योर लाइफ। हो गया है, अभी स्वॉर्ड एनर्जी में रहना है, बहुत चोट मिल चुका है। यू हैव स्पेंट एंडलेस नाइट्स अवेक। शायद वो इंसान आपके पास आराम से सो रहे थे या कहीं और आराम से सो रहे थे, पर आप रात मतलब बहुत सारे रातें जगे हो, इस डिप्रेशन में, इस रोते हुए, अभी भी शायद रोते हो। जिस दिन आप ये देखोगे उसके पहले रात भी आप, या फिर रात को अगर देखोगे तो उस रात भी शायद आप जागी रहे हो, रो रहे हो, आंखें सूजी हुई है, सर दर्द है। अगर ऐसा सिचुएशन है, इट विल बी अ डबल कंफर्मेशन दैट दिस रीडिंग इज फॉर यू। सो सी, बट देखो इस लड़की की हाथ तो बंधा हुआ नहीं है ना, ज़रूरी नहीं है ये आप, यू आर वेलकमिंग पेन लिटरली। देखो अपने हाथ में स्वॉर्ड लेके खड़े हो, क्रॉस आर्म्ड करके, क्लोज्ड अप एनर्जी में। आप ही खुल के ऑप्शंस अपने लाइफ में लाना नहीं चाहते। ऑप्शंस डज नॉट नेसेसरली मीन रोमांटिक ऑप्शंस। इट्स लाइक कि कुछ और सोचना ही नहीं चाहते हो। अभी ना ये चोट ही आपका कंफर्ट जोन बन चुका है, ये अनहेल्दी कोपिंग मैकेनिज्म ही आपका कंफर्ट जोन बन चुका है। सो यू आर नॉट, ये फाइट मोड ही आपका सर्वाइवल मोड हो चुका है। You don't know how to live a healthy life. You have forgotten to do that. तो अब हर चीज़ के लिए लड़ना अगर पड़े तो उस लड़ाई का कोई मतलब नहीं है, उस रिलेशनशिप का कोई मतलब नहीं है। हमेशा अगर आपको तलवार लेके आपका हक के लिए लड़ना पड़े और बदले में आपको उसी तलवार का चोट मिले, तो दैट रिलेशनशिप इज नॉट वर्थ एंटरटेनिंग। आपको चोट इसलिए मिल रही है क्योंकि आप ही चोट खाना चाहते हो। स्टॉप डूइंग दैट टू योरसेल्फ, इट्स बैड कर्मा। खुद को चोट पहुंचाना इमोशनली, फिजिकली, फाइनेंशियली, लीगली, स्पिरिचुअली बंद कीजिए। आंखों पे पट्टी आपने बांध रखे हैं, ये लड़की का हाथ खुला हुआ है, ये स्वॉर्ड डाउन करके ये आंखों में से पट्टी हटा सकती है, पर नहीं कर रही है बिकॉज उसकी आदत हो गई है। हेल्दी लाइफस्टाइल, हेल्दी रिलेशनशिप कैसा है इसको नहीं पता है। पर नहीं पता, जो नहीं पता है वो पता नहीं किया जा सकता है, ऐसा तो नहीं हो सकता है ना। ओनली व्हेन यू ओपन योर आईज देन ओनली यू कैन सी अदर पॉसिबिलिटीज, राइट। सो महाकाल चाहते हैं, महाकाल का प्लान यही है कि आप अपने आँखों से पट्टी खोलो और प्रैक्टिकल डिसीजन लो। स्टॉप सफरिंग इन दिस रिलेशनशिप, स्टॉप सफरिंग इन दिस रिलेशनशिप। इस रिलेशनशिप में हार्ट ब्रेक, पेन, सॉरो एंड ग्रीफ के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। दिल छल्ली होता रहेगा और किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये हमेशा एक वन वे चैरिटी ही बन के रहेगा। आपसे लिया जाएगा, बट आपको व्हेन इट कम्स टू डू जस्टिस टू योरसेल्फ आपको डिप्राइव किया जाएगा। आपको बड़े बड़े लेक्चर मिलेंगे अबाउट राइटियसनेस, ये वो, बट घंटा मिलेगा। एक्चुअल जो मैनिफेस्टेशन है, चाहे वो कमिटमेंट का हो, फाइनेंसेस का हो, जो आपका हक है,
आपका हक भी मार के किसी और को दे दिया जाएगा. So this will always remain a one-way charity. So stop doing this to yourself only when you stop, because महाकाल कर्मा दे नहीं पा रहे इस इंसान को, because your love is protecting this person. जब तक आप इस इंसान को प्यार करते रहेंगे in whatever capacity, romantic, non-romantic does not necessarily mean that कि romantic relationship में ही प्यार. We also love our parents, siblings, children. So whatever it is, love is a very strong protection shield. It's a, और आप जो ये इसको इतना अपना, and you are a very, I won't say कि आप में कोई फ्लॉ नहीं है, कोई ग्रे एरियाज नहीं है, नो, बट यू आर अ वेरी कंपैरेटिवली टू दिस पर्सन जिसके बारे में सोचते हुए आप ये रीडिंग देख रहे हो, कंपेयर्ड टू दैट पर्सन. बट अगेन लेट मी टेल यू, एनर्जी इज ओनली पिक एनर्जी. सो जब मैं आप बोल रही हूँ तो इट्स कलेक्टिव मेजॉरिटी आई एम टॉकिंग अबाउट. एंड जब आपके पर्सन बोल रही हूँ या आपके रिलेशनशिप बोल रही हूँ तो इट्स कलेक्टिव मेजॉरिटी इज पर्सन एंड कलेक्टिव मेजॉरिटी इज रिलेशनशिप. नथिंग पर्सनल अबाउट इट. सो you compared to your person, you are definitely a cleaner energy. स्पेशली आप अपने दूसरे रिलेशनशिप में दूसरे लोगों के साथ क्या किए हो पता नहीं, पर इस इंसान के लिए तो आपने फाड़ के डेडिकेशन दिया है एकदम टोटली इनके लिए. पता नहीं आप क्या क्या कर गए हो और कर भी सकते हो. सो इस इंसान को आप अपने एनर्जी शील्ड में इतना कस के प्रोटेक्ट करके रखा है ना अभी तक कि इसको इसका कर्मा मिल ही नहीं रहा है, रादर इसका कर्मा आपको मिल रहा है. इट्स लाइक अ स्पंज. वो होता है ना कि साबुन के पानी में अगर वो स्पंज गिरे तो वो साबुन का पानी जो है ये स्पंज सोक कर लेते हैं. जिसके पास जो है वो वही करेगा ना. When a good energy and a bad energy meets, दोनों में exchange होगा. Any kind of energy, जो भी आप whenever two energies confront each other in any way, energy exchange होता है. So जिसके पास good energy होगा वो सामने वाले को good energy देगा या देगी. जिसके पास bad energy होगा वो सामने वाले को bad energy देगा. So in a way, your person is benefiting, is soaking in your good energy and escaping his or her karma, while you are soaking in that person's negativity, and somehow or the other उसका जो कार्मिक डेट है वो आप चुका रहे हो. वो होता है ना कि बाप का ऋण बेटी चुकाता है, या फिर जो भी है ना, बोलते हैं कि दो बंधु एक साथ ऑटो में चढ़ते हैं तो एक बंधु बोलते हैं, एक मित्र बोलते हैं कि ये तेरा भाड़ा भी मैं ही दे देती हूँ या दे देता हूँ. सो वही हो रहा है कि उसका भाड़ा भी आप ही दे रहे हो, है ना. सो योर लव इज स्टिल प्रोटेक्टिंग दैट पर्सन, बिकॉज नो मैटर हाउ बिटर यू फील अबाउट दैट पर्सन, हाउ मच रिजेंटमेंट इज देयर फॉर योर पर्सन, यू स्टिल लव दैट पर्सन. जब तक आप उस इंसान को प्यार करना बंद नहीं करोगे, प्यार, सी लव इज नॉट अ स्विच कि स्विच ऑन किया स्विच ऑफ कर दिया, नो, बट इट विल कम थ्रू प्रैक्टिस, लाइक राइट. आप इसको प्यार करना, इट्स अनलविंग हो सकता है. इट्स नॉट दैट कि अनलविंग नहीं हो सकता है. नाउ आई कैन से दैट आई हैव प्रैक्टिस्ड अनलविंग. Unloving comes from accepting the truth, putting away your rosy goggles and seeing things as they are. It comes with practice. It comes when you sit with yourself, और फिर आप एक डेजावू, आप एक पूरा वो जो रेमिनिसिंग एनर्जी में जाते हो, नॉट इन अ
रोमांटिक वे, बट एक्चुअली एक डेजा वू में जाते हो. यू लुक बैक एट थिंग्स एंड एनालाइज देम, टेक नोट्स in a neutral, remaining in a neutral energy. So unloving is possible when you pull back your energy, when you stop thinking about that person, when you stop stalking that person. हो जाता है. आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड एक इसीलिए बोला जाता है. And that comes with practice. Again, any form of discipline needs to be practiced, to be mastered. So सबसे पहले आपको वो प्रैक्टिकल होके सोचना पड़ेगा. यू हैव टू लुक एट दैट, नॉट इमोशनली नहीं, प्रैक्टिकली न्यूट्रल एनर्जी में रह के पूरा जो भी रिलेशनशिप का सफ़र रहा है चैप्टर 1 से सो फार, वो देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा. अब खुद का भी जो भी लूप होल्स है उसको एडमिट करके वो देखना पड़ेगा, उसको एनालाइज करना पड़ेगा. वी हैव टू स्टॉप थिंकिंग अबाउट दैट पर्सन, और ये स्टॉप थिंकिंग तभी होगा व्हेन यू स्टॉप स्टॉकिंग दैट पर्सन. एंड स्टॉकिंग को स्टॉप करना कम्स विथ प्रैक्टिस. यू हैव टू रेजिस्ट एनी काइंड ऑफ एडिक्शन. जैसे डी एडिक्ट होता है ना, जो शराबी है, शराब छुड़ाने के लिए जो भी करना पड़ता है. सिगरेट जो चेन स्मोकर है उसको छुड़ाने के लिए लत लगती है, पर यू हैव टू वो सेल्फ कंट्रोल मोड पे लाना पड़ता है. एंड ये हो जाएगा, बिकॉज कभी कभी आप देखना कि आप अगर बहुत दिन तक किसी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करते हो ना, फिर यू स्टॉप इवन नोटिसिंग कि उस चीज़ का आपने इस्तेमाल नहीं किया, या चीज़ों नहीं खाया है, या फिर वो चीज़ मैटर करती है. एट्रोफी थियोरी होता है. इवन यू नो हमारा जो लोग राइट हैंड का कर्म हाथ जिनका राइट है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लेफ्टीज, उनका लेफ्ट हैंड थोड़ा सा ज़्यादा कमज़ोर होता है. वाई? बिकॉज राइट हैंड वर्क्स मोर देन द लेफ्ट हैंड, राइट. सो जो चीज़ ज़्यादा, जिस चीज़ का आप ज़्यादा इस्तेमाल करोगे वो रहेगी, और बाकी झड़ जाना है, मतलब वो हो जाना है. जैसे रेप्टाइल्स में भी देखा जाता है, बहुत सारे रेप्टाइल्स का टेल जो है जब वो डिफंक्ट हो जाता है, उसका इस्तेमाल नहीं होता है, वो झड़ जाता है. वैसे अपेंडिक्स इज़ ऑल्सो एन ऑर्गन इन जो एक टाइम में हमारे बॉडी का एक बॉडी का कुछ काम आता था, बट अगेन इट वॉज नॉट दैट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ कोर्स. अभी अगर अपेंडिक्स कुछ इन्फ्लेमेशन हो तो वो ऑपरेशन करना पड़ता है, बट अदरवाइज ज़रूरत नहीं पड़ती है. बिना इवन अगर हम लोग ऑपरेट भी कर देते हैं, वी कैन लिव विदाउट अपेंडिक्स. या फिर जो दो बिना, कभी कभी होते हैं ना, कुछ लोग होते हैं ना जो एक किडनी पे जीते हैं. सो सिमिलरली लाइक आदत हो जाती है. सो बट वी हैव टू नीड टू प्रैक्टिस इट. जैसे ही everything needs to be practice. It all comes with practice. So basically you have to practice detachment. क्योंकि जब तक आप इस इंसान को प्यार करते रहोगे, जब तक आपकी एनर्जी का 1% भी इस इंसान के एनर्जी के साथ अटैच रहेगा ना, यू आर सच अ पावरफुल एनर्जी इन अ गुड वे, कि ये तब तक इसका मोबाइल आपके चार्जर से चार्ज होता रहेगा, इसको खुद की मोबाइल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. यू कीप डूइंग गुड कर्मा एंड दिस पर्सन लाइक एन एनर्जी वैम्पायर विल कीप सकिंग योर एनर्जी. आपने ही विंडो खोल रखा है. सो द मोमेंट यू स्टॉप लविंग दिस पर्सन, महाकाल आपके हर आंसू का हिसाब इस इंसान से लेंगे. आप ही दरवाजे पे खड़े हो, दरवाजे को ताला मार के चाबी हाथ में लिए आप ही महाकाल के सामने खड़े हो. आप चिल्ला रहे हो, मुझे जस्टिस चाहिए, मेरे पर्सन को कर्मा दो, मुझे मुक्त करो. बट एट द सेम टाइम आप खुद ही 2 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी में हो, डेथ भी सोच रहे हो, 10 ऑफ पेंटिकल्स भी सोच रहे हो, पेज ऑफ कप्स की एनर्जी भी है. सो केओस के अलावा महाकाल के पास आपको देने के लिए कुछ है ही नहीं. पर महाकाल आपको जस्टिस देना चाहते हैं, बिकॉज यू डिज़र्व जस्टिस. ये इंसान ने आपके साथ बहुत बुरा किया है और उसका हिसाब होना चाहिए. पर जब तक आप इसका रक्षक बन के इसके सामने खड़े हो, नॉट पॉसिबल. महाकाल ये देखो, इट्स अ वेल, इट्स अ पर्दा. पर्दे के पीछे बहुत कुछ चल रहा है. महाकाल इज सेटिंग द स्टेज टू गिव कर्मा टू दिस पर्सन. बट अगेन आप ही रास्ता रोक के खड़े हो.
physically, emotionally, financially, spiritually, legally, socially, in every way, you have to pull your energy back from this person. जब तक ये नहीं करेंगे तब तक इस इंसान को दूसरे कर्मों के लिए थोड़ा बहुत कर्मा मिल सकता है, पर आपके साथ जो किया है उस कर्म का दंड इसको तब तक नहीं मिलेगा जब तक 1% भी आप इसको अपने प्यार का रक्षा कवच, आपका प्यार तो इसका रक्षा कवच बन के रखा रह गया है, अभी भी है। ये उसके बारे में जानता है, नहीं जानता है, जानती है, नहीं जानती है, डजंट मैटर, बट दैट इज़ हाउ एनर्जी वर्क्स. एनर्जी वर्क इज़ नॉट अ चाइल्ड्स प्ले. ऋणानुबंधन इज़ नॉट अ चाइल्ड्स प्ले. टैरो का ये जो एनर्जी डिराइव करते हैं ना, ये सोल की एनर्जी होता है. सो सोल इज़ नॉट समथिंग, वो लूडो का गेम नहीं है. सो एज लॉन्ग एज यू आर प्रोवाइडिंग अ रक्षा कवच टू योर पर्सन, even your curse, even your asking for justice won't manifest for this person. शायद इसने दूसरे लोगों के साथ जो भी हरामीपना किया है उसका थोड़ा बहुत उसको भी सज़ा मिलती रहे, पर उसके साथ साथ आपको भी सज़ा मिलती रहे. सपोज उसका अगर फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा है ना, तो आपको आपका भी फाइनेंशियल क्राइसिस चलेगा. उसकी तबीयत ख़राब होगी तो आपकी भी तबीयत ख़राब होगी. उसको अगर किसी कर, बिकॉज you are sharing this person's karma, bad karma, क्योंकि इस इंसान के पास बैड के अलावा मतलब कंपेयर टू योर एनर्जी और कुछ है नहीं. सो महाकाल wants you to pull back your energy from this person and to practice detachment, to stop thinking about that person, and उसका शुरुआत स्टॉकिंग बंद करने से ही होगा. टैरो देखना बंद करना, रिलेशनशिप टैरो देखना बंद करना होगा. इवन इफ आपको लग रहा है कि फॉर एंटरटेनमेंट, आउट ऑफ हैबिट मैं देख रही हूँ, नो. बट अगेन, जैसे आप लोग सोचते हो टैरो देखना बंद करने से हो जाएगा, नो. आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट वन ऑफ द मेनी थिंग्स. सिर्फ टैरो देखना बंद कर रहे हो पर उसका प्रोफाइल स्टॉक किए जा रहे हो, उसके बारे में लोगों से पूछे जा रहे हो, घंटा होगा. आई एम टॉकिंग अबाउट अ हॉलिस्टिक अप्रोच, कि हर दरवाज़ा बाहर जब तूफान चलती है तो आपको सारे खिड़की दरवाजे बंद करने होते हैं. एक भी खिड़की या दरवाज़ा खुला रहा तो वो तूफ़ान का जो भी कचरा है घर के अंदर चले आना है और घर भी तहस नहस हो जाना है. तो सिर्फ टैरो देखना बंद करने से कुछ नहीं होगा, और भी बाकी जो भी आपने दरवाज़ा खिड़की खोल रखे इसके बारे में क्यूरियस होना बंद करना होगा, सोचना बंद करना होगा, इसके लाइफ में क्या चल रहा है, वो पेज ऑफ कप्स की क्यूरियस एनर्जी बंद करना होगा. यू हैव टू टेक प्रैक्टिकल डिसीजंस, बी वेरी श्योर. डिस्ट्रैक्ट करना होगा, खुद को दूसरी चीज़ों में इन्वॉल्व होना होगा. हालांकि सॉरी, वो महाकाल को नहीं लग रहा है कि आपसे हो पाएगा, बट seriously the universe wants to deliver justice to this person for what they have done to you. बट आप ही रास्ता रोक के खड़े हो. जब तक आप नहीं हटोगे, इसको आपके साथ किया हुआ अन्याय का जो हिसाब है इसके साथ यूनिवर्स, महाकाल नहीं कर पाएंगे. सो इसीलिए मैं शुरुआत में ही कहा था कि बहुत ही कम लोगों तक ये वीडियो पहुंचेगी, उससे भी कम लोग इससे रेजोनेट कर पाओगे, उससे भी कम लोग जो कहा जाएगा वीडियो में वो फॉलो कर पाएंगे. जो लोग फॉलो कर पाएंगे they will get their justice. बाकी जिसकी, like I said in the very beginning, नियत ही नियति डिसाइड करती है. We are nothing but consequences of our own choices. यूनिवर्स हमेशा फ्री विल देती है, यही फ्री विल है. लेफ्ट जाओ या राइट जाओ. अब लेफ्ट जाओगे या राइट जाओगे ये आपका चॉइस है, पर लेफ्ट जाने से आपको क्या मिलेगा, राइट जाने से आपको क्या मिलेगा, कॉन्सिक्वेंस क्या होगी, ये यूनिवर्स की इच्छा है. अब देख लो आपको जो करना है. दैट्स योर रीडिंग फॉर टुडे. थैंक यू फॉर वॉचिंग. शंभो.